ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है प्रथम अंश का 9वां अध्याय और इस अध्याय में दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन, ये सारे प्रसंग इस अध्याय में दिए गए हैं। पराशर जी कहते हैं, इदं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया श्रीसम्बन्धं मयापेत श्रुतमासीन्मरीचितः। अर्थात, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध अर्थात श्री लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुनो। क्योंकि जो श्रोता होते हैं उनसे वक्ता एक वचन अवश्य लेते हैं। आप यदि सुन रहे हैं तो सावधानी आवश्यक है। अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो तुम्हारा चित्त इधर उधर भटकेगा, और जब चित्त भटकता है तो फिर प्रसंग समझ में नहीं आता। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक्याधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर डाल दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देख कर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा ही कहा, और न हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय है तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही देखता है, इसलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस तरह अपमान किया है। पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर
मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतमादि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि की बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तो इतना गर्वीला हो गया, आज मेरा भी अपमान करने चला। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रिकुटी को देखकर भयभीत न हो। हे शतक्रतो, तो बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। पराशर जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, इस प्रकार कह हुए विप्रवर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रीय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्षलता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं लगने लगा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य अर्थात सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्य भी लक्ष्मी जी का ही साथ ही है। श्रीहीनों में भला सत्य कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा असक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई आरंभ कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निःसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के एक कारण हैं, किंतु अंत में दैत्यों द्वारा वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण हैं एवं शरणागत वत्सल हैं। पराशर जी कहते हैं, मैत्री जी, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरणाश्रय विष्णु भगवान के अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। नमामि सर्वं सर्वेशम् अनंतम् अजमव्ययम् लोकधाम धराधार मप्रकाशमभेदिनम् नारायणमणीयांस मशीषाणामणीयसाम् समस्तानां गरिष्ठं च घोरादीनां गरीयसाम्। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं अर्थात भारी पदार्थों से भी भारी हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश अवेद्य सर्वस्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिसमें उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो पर अर्थात प्रधान आदि से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन
जिसका ध्यान करते हैं, जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस सत्व स्वरूप, जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात परमा महालक्ष्मी अर्थात ईश्वरपति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, जो समस्त देहधारियों के आत्मा हैं, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न। जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य महतत्व के कार्य अहंकार का भी कार्य तन्मात्रा पंचक है, उसके कार्य अर्थात भूत पंचक का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वयं है, और जो उसके कार्य अर्थात ब्रह्मा दक्षादि का भी कार्य भूत प्रजापतियों के पुत्र पौत्रादि है, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्रह्मादि का कारण और उसके कारण भूत पंचक के कारण पंच तन्मात्रा के कारणों अर्थात अहंकार महत्त्व आदि का भी हेतु मूल प्रकृति हैं, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, सृष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही हैं, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोधस्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अभिकारी हैं, वही विष्णु का परम पद पर स्वरूप है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है, हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके अयुतांश अर्थात 10,000वें अंश के अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो परब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य मुक्त युक्त योगीगण अपने पुण्य पापादि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिवस्वरूप शक्तियाँ, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वस्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इस उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दें। हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत, जिससे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षि गण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञमूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न हों। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। पराशर जी कहते हैं, मैत्री, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्र गदाधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेज और राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकित नयन हो कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आप निर्विशेष हैं, तथा आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, तथा आप ही इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन, सूर्य और यमराज हैं। ये देवगण, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्वदेवगण भी आप हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है जगत सृष्टा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार हैं, तथा आप ही ओंकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या वेद्य और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न हो।
हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपके शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न हों। हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को पुनः बढ़ाएं। पराशर जी बोले, बिनी देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम सब समय में जो कुछ तुम्हें मैं इस समय जो कहने जा रहा हूँ उसको करना होगा। दैत्यों के साथ तुम संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर उससे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। हम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से तुम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो, इस कार्य में सहायता करने से आप लोग भी इस फल के समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सके और उसके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही हो। पराशर जी बोले, तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु की आकाश की से निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथाने तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी उस और देवताओं को तथा जिस और मुख था उस उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वासाग्नि से झुलस कर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और वही श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती चली गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्रीहरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बड़ा बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि अर्थात यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। उस समय देव और दानव अति आनंदित हो उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई। पुनः मंथन करने पर क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और द्वदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतर जी अमृत से भरा कमंडल लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मणिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फटिक कांति में श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण की क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नतापूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों में भरे उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया और क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय,
श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु की विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल होने लगे। तब उन महाबलवान दैत्यों ने धन्वंतरि जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया जिससे अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर दिया, उनसे कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग पे से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे। उसी समय से समस्त प्राणियों के धर्म में प्रवृत्त होने आरंभ हुई। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गए और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए, वैभव युक्त हो। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया और राज सिंहासन में आरूढ़ हो पद्मस्थ श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्ज संभवां श्रियमुन्निद्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थल स्थितां। हे जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाभ प्रिय श्री कमला देवी को नमस्कार है। हे शोभने यज्ञ विद्या महाविद्या उपासना कोई विद्या अर्थात इंद्रजाल आदि तुम्ही हो। हे देवी, तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आनुक्षिक अर्थात तर्क विद्या वेदत्रय वार्ता शिल्प वाणिज्य आदि और दंडनीता राजनीति भी तुम्ही हो। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर की योगी जन चिंतित सर्वयज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष अर्थात खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर, स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें। अयि विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि की आप कभी न छोड़ें। हे देवी, जिस पर तुम्हारे कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणीय, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन है। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार इंद्र के द्वारा स्तुति किए जाने पर देवी जी बोली, मैं तेरे स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ, तुझको जो अभिष्ट हो वर मांग, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे मैं कभी विमुख न होंगी। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी उनके साथ आती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई, पद्मा कहलाई। श्री हरि के राम होने पर सीता जी हुई, कृष्णावतार में रुक्मिणी हुई, भगवान के देव रूप होने पर दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में
वर्तमान अर्थात आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश न होगा। हे मुने, जिन घरों में श्री लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। ब्रह्मन, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगुजों की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे ये सब वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकती। तो श्री लक्ष्मी जी की प्राकट्य और समुद्र मंथन के संदर्भों को प्रकट करने वाला ये जो अध्याय है, 9वां अध्याय, इसे हम विश्राम देते हैं। आज का जो कंटेंट है कुछ लंबा हो गया है, वो इसलिए हुआ कि इस अध्याय में 149 श्लोक हैं। अब जाहिर सी बात है 149 श्लोक हैं तो उसकी व्याख्या भी उतनी ही बड़ी होगी। तो आपसे विदा होने का समय आ गया है और जाते जाते आपसे एक ही अनुरोध, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी इसी समय कर दें। ओम नमो नारायणाय।